फाइव स्टार होटल में जाना हर किसी का सपना होता है, पर अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि वहां पर सिर्फ पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी है, जैसे कि आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम यूज करना है या फिर पानी पीना है, इन दैट केस आप इंडिया के किसी भी होटल में फ्री में जा सकते हैं और यह आपका कानूनी हक है। अब चाहे वो फाइव स्टार होटल ही क्यों ना हो, उन्हें यह सुविधा प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 1867 में इंडियन सराय कानून लागू हुआ था। इस कानून के मुताबिक इंडिया के सभी होटल्स को इमरजेंसी सिचुएशन में टॉयलेट की और पानी की सुविधा प्रोवाइड करना अनिवार्य है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल ज्ञान देता हूं। बचत और निवेश में क्या फर्क होता है सीधे शब्दों में समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपके घर में 50 गेहूं के दाने पड़े हैं और वो भी ये सोच के पड़े हैं कि फ्यूचर में इन्हें पीस के गेहूं बना लेंगे, तो वो आपके लिए बचत है बस। लेकिन अगर आप उन 50 दानों को खेत में बो दें तो आपको भविष्य में 5000 दाने मिल सकते हैं। इसे ही कहते हैं निवेश। अब आप समझ गए होंगे कि बचत और निवेश में क्या फर्क होता है। ऐसी इंटरेस्टिंग इंसानों के लिए फ्यूचर में दो ही सबसे बड़ी समस्याएं होंगी, पहला पानी की समस्या और दूसरी कोरोना जैसी बीमारियों की समस्या। अब इन्हीं के ऊपर दो फैक्ट है मेरे पास। पहला फैक्ट, अगर किसी नल से एक सेकंड में एक बूंद गिर रही है तो पूरे साल भर में 11,000 लीटर पानी हम लोग वेस्ट कर देते हैं। अब दूसरा फैक्ट सुनिए। दूसरा फैक्ट ये कहता है कि अगर पूरी दुनिया में हर इंसान अच्छे से हाथ धोए तो पूरे साल भर में हम लोग 10 लाख जानें बचा सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये फैक्ट एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है। बिल्कुल सही बात है। अगर हाथ हमने धोए तो पानी वेस्टेज होगा और नहीं धोए तो वैसे जान जाएगी। इधर कुआं उधर खाई। अब सॉल्यूशन क्या है आप लोग चैट में बताइए। लेकिन ऐसे गाइस, कभी कभी क्या आपको भी ये लगता है कि आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, जबकि जब आप अपने मोबाइल को चेक करते हो तो उसमें कोई वाइब्रेशंस होते ही नहीं है? ये एक तरह की मानसिक बीमारी है। इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। और घबराइए मत, ये बीमारी सिर्फ आपको ही नहीं है। इस पूरी दुनिया में मोबाइल यूज करने वाले 90% यूजर्स को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है। क्या आपको भी फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जिसका नाम है डोम कौवा। वो बाज से भी पंगा लेने की कोशिश करता है। वो बाज के पीठ पे बैठ जाता है और उसे काटना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाज इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इनफैक्ट बाज अपने पंख फैलाता है और ऊंचाई पे उड़ना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा ऊंचाई की वजह से उस कौवे को बेसिकली सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। अब इसे सीखने लायक बात क्या है पता है? इसे सीखने लायक बात यह है कि हर लड़ाई में जवाब देना जरूरी नहीं है। सिर्फ अपना काम करिए और अपना कद ऊंचा बढ़ाइए, आपके दुश्मन खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। ऐसे